जवार की मंगेतर अपने माँ बाप से कहती है कि वह सगाई नहीं बल्कि डायरेक्ट जवार से निकाह करेगी, क्योंकि उसे पारस और जवार पर शक है कि उनके बीच चक्कर चल रहा है। अगर निकाह न हुआ तो वह यह शादी नहीं करेगी। जवार का चाचा जवार के बाप के पास जाता है अपनी बेटी की ख्वाहिश लेकर। जवार का बाप अपने भाई की बात मान जाता है और जवार की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यह देखकर पारस परेशान हो जाती है। वह जवार से कहती है कि वह यह शादी न करे। जवार पारस से कहता है, पहले तो सिर्फ सगाई थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ जो उन्होंने मेरी शादी ही करवाने का प्लान बना लिया। पारस कहती है, वक्त आ गया है कि तुम मेरे लिए स्टैंड लो और मैं तुम्हारे लिए। ये सुनकर जवार परेशान हो जाता है। वह कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पारस कहती है, ठीक है, मैं खुद ही तुम्हारी शादी रुकवा लूंगी। जवार कहता है, मजाक मत करो। लेकिन पारस जवार को अपनी जिंदगी में शामिल करने का इरादा कर चुकी होती है। अगले ही लम्हे पारस अपने बाप को फोन करती है और अपने दिल की बात बता देती है कि वह जवार को पसंद करती है, लेकिन जवार की शादी हो रही है। आपको कुछ करना होगा, ये शादी नहीं होनी चाहिए। बहजाद अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी जवाब में साफ साफ कह देती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात मानूं और मुझे कोई नुकसान ना हो तो आपको मेरी बात माननी होगी। वैसे भी जवार के अलावा कोई मेरी हिफाजत कर ही नहीं सकता। पारस अपने बाप से यह भी कहती है कि आपको जवार की शादी से पहले यहाँ आना होगा। बहजाद अकेला बैठकर इस मसले के बारे में सोचने लगता है और फिर आखिरकार वह भी यही फैसला करता है कि जवार से बेहतर उसकी बेटी के लिए कोई नहीं। अगले ही दिन बहजाद सुक्कुर जवार के घर जाता है और अपने पुराने दोस्त यानी जवार के बाप से मिलता है। जवार का बाप बहजाद को देखकर हैरान होता है और कहता है, आप इधर कैसे आए इस वक्त? बहजाद बताता है कि मेरी बेटी पारस आपके घर ही रह रही है और आपका बेटा भी मेरे पास जॉब करता है। जवार का बाप जवार की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। वह बहजाद से आने का मकसद पूछता है। बहजाद कह देता है, मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद करती है और मैं उसकी शादी आपके बेटे से करवाना चाहता हूँ। अगले ही लम्हे जवार का बाप उठ खड़ा होता है और कहता है, आप मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी इज्जत करूँ और वैसे भी मैं अपने बेटे की शादी कर, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाए। जवार कहता है, पारस यहाँ से कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। वह यहाँ महफूज है। दुनिया को यही पता है कि पारस इस दुनिया में नहीं है। अंकल के सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, ऐसा मत कीजिए। लेकिन जवार का बाप उससे कहता है कि आज के बाद तुम इस नौकरी पर भी नहीं जाओगे। जवार बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे बहजाद मामले को संभालने की कोशिश करता है। वह जवार के बाप की सारी जमीनें कब्जे से छुड़वाकर उसे वापस दे देता है और कहता है, दुनिया की जो दौलत चाहिए आपके कदमों में लाकर रख सकता हूँ। मुझे बस अपनी बेटी की खुशियाँ अजीज हैं और अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बहजाद अपने दोस्त यानी जवार के बाप से कहता है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया कई सालों पहले मेरे मुश्किल वक्त में, और अब जब तुम पर मुश्किल वक्त था तो यह मत भूलो कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। वह बात अलग है कि तुम्हें बाद में पता चला मेरे बारे में। अब देखना यह है कि तुम एहसान फरामोशी करते हो या फिर मेरे एहसान को एहसान समझते हो। तुम्हें नई जिंदगी मेरी वजह से मिली है। यह सुनकर जवार का बाप मजबूर हो जाता है और मजबूरन फैसला कर लेता है कि पारस और जवार की शादी होकर रहेगी। लेकिन यह फैसला जवार के चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह उसी वक्त मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। अगले ही लम्हे जवार के चाचा की बेटी अपने बाप को मशवरा देती है कि आप बहजाद के दुश्मनों को बताएं कि उसकी बेटी जिंदा है। हमारा मामला खुद ही हल हो जाएगा और पारस से हमारी जान छूट जाएगी। क्या जवार और पारस की शादी हो पाएगी या उसकी पहले वाली मंगेतर सारा मामला खराब कर देगी? मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।